जय छठ मैया की। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं उस महान और पवित्र पर्व की महिमा को सुनने के लिए, जिसे संपूर्ण भारतवर्ष श्रद्धा और भक्ति से मनाता है। वह पर्व है छठ पूजा। छठ पूजा केवल एक त्योहार नहीं है, यह आत्मशुद्धि, संयम और सूर्य उपासना का अद्भुत संगम है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि जब हम अपने भीतर की अशुद्धियों को दूर करते हैं तो हमारे जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और शांति स्वतः उतर आती है। सूर्यदेव केवल एक ग्रह नहीं है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्रोत हैं। उनकी किरणें हर जीव को जीवन देती हैं और छठ पूजा वही क्षण है जब हम उस दिव्य शक्ति को प्रणाम करते हैं जो हमें हर दिन जगाती है, पोषित करती है और जीवन देती है। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थूषश्च, अर्थात सूर्य ही इस जगत की आत्मा है। जब हम सूर्य की आराधना करते हैं तो हम वास्तव में अपने ही भीतर स्थित चेतना, जागृति और जीवन शक्ति की पूजा करते हैं। छठ मैया, जिन्हें उषा देवी भी कहा जाता है, वो ऊर्जा का संतुलन है जो सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की कोमल आभा के रूप में विद्यमान रहती है। ये पूजा हमें सिखाती है कि जीवन में भी हमें संतुलन बनाकर चलना चाहिए, ना अत्यधिक भोग ना अत्यधिक त्याग, बस संतुलन। छठ पूजा का प्रत्येक दिन हमारे आत्मिक जीवन का एक चरण है। पहला दिन नहाए खाए, ये दिन शुद्धि का प्रारंभ है। व्रती सूर्योदय से पहले उठते हैं, स्नान करते हैं, घर की सफाई करते हैं और शुद्ध भोजन बनाते हैं। इस दिन जो भोजन किया जाता है, लौकी चने की दाल और भात, वह सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन का संदेश है, पहले अपने भीतर की गंदगी को साफ करो, तभी ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। दूसरा दिन खरना, यह दिन संयम की परीक्षा है। संपूर्ण दिन व्रती जल तक ग्रहण नहीं करते। सूर्यास्त के समय गुड़ और चावल की खीर बनाकर सूर्यदेव को अर्पित करते हैं। इसके बाद ही व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर प्रारंभ होता है 36 घंटे का निर्जला उपवास। ये उपवास शरीर नहीं, आत्मा की शक्ति को जागृत करता है। ये दिन सिखाता है कि भक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि संयम और त्याग से सिद्ध होती है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, ये वह क्षण है जब संपूर्ण वातावरण भक्ति में डूब जाता है। घाटों पर दीपक जलते हैं, डूब जाता है, लोकगीत गूंजते हैं और हर व्रती अस्त होते सूर्य को जल अर्पित करता है। संध्या अर्घ्य हमें सिखाता है कि जीवन के अस्त होते क्षणों में भी कृतज्ञ रहो। जो चला गया उससे भी धन्यवाद दो, क्योंकि उसी ने तुम्हें अनुभवों का प्रकाश दिया। चौथा दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य, अंतिम दिन प्रातः काल जब सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ती है तो वह दृश्य अद्भुत होता है। व्रती दूध और जल से अर्घ्य देकर व्रत का समापन करते हैं। यह क्षण केवल पूजा का नहीं, आत्म जागरण का होता है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। छठ पूजा हमें याद दिलाती है कि सच्चा सूर्य बाहर नहीं, हमारे भीतर भी है। जब हम अहंकार, लोभ और क्रोध के बादल हटाते हैं तो भीतर का सूर्य प्रकट होता है। सूर्य की उपासना का अर्थ है अपने भीतर के ज्ञान, ऊर्जा और सत्य का जागरण। छठ मैया व उषा की देवी हमें ये सिखाती हैं कि भक्ति दिखावे से नहीं बल्कि श्रद्धा और सादगी से होती है। ये पर्व अत्यंत पवित्र है, इसीलिए इसमें कुछ नियम और सावधानियां रखी गई हैं। शुद्धता का पालन करें, पूजा में प्रयुक्त बर्तन, वस्त्र और स्थान पूर्णतः स्वच्छ हों। अहिंसा का व्रत रखें, किसी जीव को कष्ट न पहुंचाएं। मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन न करें। व्रती का सम्मान करें, क्योंकि व्रती छठ मैया का प्रतिनिधि माना जाता है। उनके प्रति कोई कटु वचन या अपमान न करें। प्रकृति की रक्षा करें। नदी, तालाब या घाट को स्वच्छ रखें। प्लास्टिक या कचरा न डालें। श्रद्धा और शांति बनाए रखें, क्योंकि छठ पूजा केवल शरीर की नहीं, मन की साधना है। शोरगुल, झगड़ा या अहंकार का स्थान यहाँ नहीं है। हमारे ऋषियों ने धर्म और विज्ञान को कभी अलग नहीं माना। छठ पूजा इसका उदाहरण है।
सूर्य की कोमल किरणें शरीर में विटामिन डी का निर्माण करती हैं और मानसिक शांति देती हैं। निर्जला उपवास शरीर को विषमुक्त करता है। प्रकृति के संपर्क में आने से हमारी प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ती है। ये पर्व बताता है कि भक्ति और स्वास्थ्य दोनों का मूल एक ही है, संयम और सादगी। छठ पूजा जाति धर्म या वर्ग से ऊपर उठकर सभी को एक ही घाट पर लाती है। ये सामाजिक समानता का प्रतीक है। सूर्य की किरणें सब पर समान रूप से पड़ती हैं, धनी पर भी, निर्धन पर भी। यही छठ का संदेश है कि ईश्वर की कृपा सब पर समान है, इसलिए मनुष्य को भी समान दृष्टि रखनी चाहिए। अगर हम गहराई से देखें तो छठ पूजा बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक साधना है। सूर्य का अर्थ है प्रकाश यानी ज्ञान, अर्घ्य का अर्थ है अहंकार का विसर्जन, निर्जला व्रत का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण, छठ का अर्थ है प्रकाश यानी ज्ञान, वास्तविक अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को हटाना और आत्मा के सूर्य को प्रकट करना। प्रिय श्रोताओं, छठ पूजा हमें ये सिखाती है कि जीवन में शक्ति, शांति और सफलता तभी आती है जब हम अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं को शुद्ध करते हैं। सूर्य देव हमें प्रतिदिन यह संदेश देते हैं कि मैं सबके लिए प्रकाश हूं, तुम भी अपने जीवन से अंधकार मिटाओ। आइए इस छठ पर हम संकल्प लें कि हम अपने भीतर की बुराइयों को त्यागेंगे और अपने जीवन में प्रेम, करुणा और संतुलन का प्रकाश फैलाएंगे। जैसे सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, वैसे ही हमारे भीतर भी प्रेम और भक्ति का प्रकाश फैले। जय सूर्य भगवान, जय छठ मैया।